टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क बेसिक क्लास, बेसिक क्लास, बेसिक क्लास, बेसिक क्लास में टाइम बराबर, टाइम का मतलब होता है क्या, समय, टाइम का मतलब समय, डे का मतलब दिन, और इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, का मतलब होता है क्षमता। टाइम एंड वर्क दो तरीका का होता है, एक जो दो तरह का होता है, एक जो कार्य को बनाता है, यानी कोई कार्य को, यानी कोई घर बना रहा है, अगर वो घर बना रहा है किसी को तो वो पॉजिटिव काम कर रहा है, अगर वो तोड़ता है तो वो निगेटिव काम करता है। ठीक है, हम टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय और काम को, जैसे कुल काम को निकालना है, यहाँ हम लिखते हैं क्षमता बराबर कुल कार्य बटा कुल समय, यानी टोटल वर्क बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ठीक है, क्लास को टाइम एंड वर्क दो तरीके से बनाते हैं, एक ए बी फॉर्मेट से ही बनाते हैं, दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला ए बी बटा ए प्लस बी। ठीक, बनाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितनों दिनों में ए या बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। तो ये कहता है ए एक काम को 12 दिनों में, ए एक काम को 12 दिनों में, ठीक है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में। हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 12 18 का एलसीएम, हम एलसीएम निकालेंगे या तो फिर इसका ऐसा कोई दो संख्या लेंगे जो 12 से भी कटे और 18 से भी कटे। हम 36 ले लेते हैं, 12 से 36, 18 दूना 36। ए का क्षमता कितना आ गया 3, बी का क्षमता कितना है 2, यानी ए एक दिन में 3 की क्षमता से काम करता है, जबकि बी एक दिन में 2 की क्षमता से काम करता है। और बोलता है कि ए और बी दोनों मिलकर के एक साथ समान काम को कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी एक दिन में 3 2 5 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, और इस 5 काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो ए प्लस बी बराबर यहाँ 36/5 को काटेंगे तो कितना होगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, बचा कितना एक, शेष काम बच गया एक, इसे भागा दे रहे हैं 5 से, 7 से 1/5 एक। क्वेश्चन नंबर 2, इसको दो फॉर्मेट से, दूसरा फॉर्मेट से बनाते हैं, मेथड नंबर 1 हो गया, मेथड नंबर 2 से बनाते हैं ए बी बटा ए प्लस बी। ठीक, ए बी बटा ए प्लस बी, ए का मतलब हो गया 12, बी का मतलब हो गया 18, ए प्लस बी 12 प्लस 18, 12 × 18, 12 18 30, 6 दूना 12, 6 5 30, इसको काटते हैं तो है गलत हम बना लिया, अच्छा वही क्वेश्चन है ना, तो 6 दूना 12, 6 5 30, 18 दूना
36, 36/5, फिर वही आंसर आ गया 7 सही 1/5 दिन। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इसी प्रकार से बनाते हैं। कहता है कि आदित्य एक काम को 24 दिनों में, आदित्य एक काम को, ठीक है, 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, 45 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? वे दोनों मिलकर, हम इसको ये भी फॉर्मेट से डायरेक्टली बनाते हैं, ये भी फॉर्मेट से बनाते हैं। दोनों मिलकर, ठीक है, आदित्य प्लस राम बराबर AB/A+B, ठीक है, 24 गुना 45/24, और 45 कितना होता है 69, 24 45 69। आप काटते हैं तो 69, 3 से काटो 15 बार में, 24 गुना 15 350/23 बन गया 2। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिन में कर सकता है, 1/5वां भाग 4 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, तो मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये जो काम कर रहा है, देखो यहाँ रफ में हम बताते हैं इसको, ठीक है, मान लीजिए ए है, ठीक है, ये जो है 1/5 भाग, 1/5 भाग, ठीक है, 5 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 4 दिनों में कर रहा है। तो इस एक पार्ट को पूरा करने में, एक पार्ट को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? ई जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना दिन लगेगा? 20 दिन। तो ये एक पार्ट को पूरा करने में कितना समय ले रहा है? 20 दिन, ठीक है, जबकि बी 1/6 भाग, 1/6 भाग को पूरा करने में 5 दिन लग रहा है। कितना दिन? 5 दिन। तो इस एक काम को पूरा कंप्लीट करने में, एक पार्ट को पूरा कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। तो बी एक पार्ट काम को कितना दिनों में करता है? 30 दिनों में करता है। अब इन दिनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, 3 2, ठीक है, 3 2, अब बोलता है दोनों मिल करके ए प्लस बी एक दिन में कितना काम? 5 काम करता है, टोटल 60 काम करवाना है, तो 60/5 12 दिन में समाप्त कर देगा, 12 दिन में समाप्त कर देगा। इसको मेथड नंबर दूसरा से बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 1। यहाँ मेथड नंबर 2 से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं AB/A+B, 20 गुना 30/20 और 30 50, 5 और 20, 4 तिया 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में कर सकता है। ये अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेले 60 दिनों में, बी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? इसका एलसीएम ले लो, 60 2 1, ठीक है, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। एक दिन में ए प्लस बी कितना काम कर रहा है? 3 काम, ठीक है, 3 काम कर रहा है, और दोनों मिलकर के कितना दिनों तक काम किया? 5 दिनों तक काम किया। तो 5 गुना 3 बराबर -15, 15 काम निकाल दो, ठीक है ना,
इतना काम हमारा हो गया, 15 काम। बच गया कितना? शेष कार्य। शेष कार्य कितना बच गया? 45। हमारा कार्य कितना है टोटल? 60। तो बोलता है कि कार्य कितना हमारा? 60। 60 का कितना हिस्सा रह जाता है? तो 5 दिन तक साथ में काम किया और एक दिन में दोनों मिलकर के 3 काम करता है, तो 15 काम। कार्य है 60, 60 में 15 काम हो गया, बच गया कितना? 45। 45 में तो कितना हिस्सा था? टोटल काम कितना? 60, बचा कितना? 45। तो 15 दिया 45, 15 चौक 60, 3/4 हिस्सा शेष रह गया। 4 नंबर। 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि यदि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है, जबकि यदि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए या बी एक साथ 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है? ठीक है, यहाँ आ गया बी की बात। पहले ए 20 दिनों में कर रहा है, ए कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। और ए और बी, ए प्लस बी जो है कितना दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 30, हाँ नहीं गलत, 60। 20 दिया 60, 15 चौक 60, ठीक, 15 चौक 60। अब बोलता है कि बी अकेले, ये एक दिन में 3 काम करता है, 3 की क्षमता से काम करता है, और ये प्लस बी दोनों मिलकर के 4 काम करता है एक दिन में, ठीक है। तो बी अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये तो 3 कर देता है, तो बी अकेले एक दिन में बी एक काम करता है, तो एक काम के हिसाब से 60 काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 60/1 बराबर 60 दिन में बी अकेले इस कार्य को करेगा, ठीक। 5 बन गया। 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सी और डी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में, सी प्लस डी, सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं, ठीक है, 4 दिन में एक कुर्सी। और सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में, सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में 12 दिनों में बना सकता है, तो डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना सकता है? इन दोनों का एलसीएम 12, 4 12, 12 एकम 12, दोनों मिलकर के एक दिन में 3 कुर्सी, और सी अकेले एक दिन में एक कुर्सी। तो डी अकेले एक दिन में डी कितना बनाएगा? एक कुर्सी, ठीक है, गलत, 2 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों मिलकर के 3 बना रहा है, तो सी अकेले 1 बना रहा है, तो डी अकेले 2 बनाएगा। तो डी अकेले इस कार्य को कितने बनाएगा? तो 12/2 यानी 6 कुर्सी बनाएगा, यानी 6 दिन में बनाएगा। 6, 7 नंबर। 7 नंबर। 7 नंबर कहता है पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, पी प्लस क्यू मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, 12 दिनों में कर सकता है। पी अकेले उस कार्य को 36 दिनों में, पी अकेले उस कार्य को 36 दिनों में, 36 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेले उस कार्य के 2/3 हिस्सा को कितने दिनों में कर सकता है? पहले इसका एलसीएम 36, 12 3 36 एकम 36। पी और क्यू दोनों मिलकर के एक दिन में 3, पी अकेले एक दिन में 1, तो क्यू अकेले एक दिन में 2, ठीक है, 2, ठीक है। तो कहता है क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? क्यू अकेले उसी कार्य का, क्यू जो है टोटल काम 36 है, 36 का 2/3, 2/3 कौन करेगा? क्यू करेगा। तो कितने दिन लगाएगा? कितने दिन लगाएगा? ई हो गया इसका नॉमरेटर, ई इसका नॉमरेटर, तो नॉमरेटर से नॉमरेटर घटेगा, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर है, तो इससे इसको हम काट सकते हैं। 3 से 12, कितना? 12 दिन। 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है
ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य करते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा? ठीक है, तो ए और बी एक साथ काम करते हुए, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी काम कर रहा है और ऐसा करते हैं, ये 8 नंबर, ठीक है। ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी जो है वो 9 दिन में, रफली बना रहे हैं, ठीक है, रफली 9 दिन में 45% काम करता है, ठीक है। तो 100% काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 9 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी ए प्लस बी 20 दिन, ठीक है, 20 दिन, 20 दिन में कर सकता है। ए अकेला 30 दिनों में, ए अकेला 30 दिनों में, कैल्शियम 60, 20 दिया 30 दूना, ठीक है, कार्य कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा? बी अकेला इस कार्य को, दोनों मिलकर के 3, ए अकेला 2, तो बी एक दिन में एक काम करेगा, 60 काम करवाना है, तो बी बराबर 60/1, कुल कार्य बटा कुल समय। बी का कितना समय लग रहा है? एक, तो 60 है, 60 तो 60 दिन लगेगा, 8, 9, 9, ठीक है। ये किसी कार्य का 1/4 भाग, इसको रफली बनाते हैं इधर, पता है कि ये किसी कार्य को, ये किसी कार्य का 1/4 पार्ट, 9 दिन, 9 दिनों में कर सकता है, 1/4 भाग, ठीक है। इस पूरे एक पार्ट को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो ई जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 36 दिन लगेगा। एक किसी काम को कितने 36 दिनों में, ठीक है। जबकि बी उसी कार्य का 2/3 भाग, बी जो है 2/3 भाग को करने में 28 दिन समय ले रहा है। तो एक भाग को करने में कितना समय लगेगा उसको? एक पार्ट पूरा करने में 3 × 28/2, 2 से काटो, 14×2 = 28, 4×3 = 42, तो एक पार्ट को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 42 दिन लगेगा, 42 दिन लगेगा। साथ मिलकर कार्य करते हुए ये तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, 36 और 42, 36 42 अगर देखते हैं, ऐसा करते हैं, 36 42, 2 8 4 3 7 78, इसको हम दो फॉर्मेट से बना सकते हैं, इसे ए बी फॉर्मेट से भी हम इसको बना सकते हैं। ए बी फॉर्मेट से बनाते हैं अगर हम, तो ए बी बटा ए प्लस बी, ठीक, 36×42 = 36 + 42, ठीक, 36 + 42, यहाँ आ जाएगा 36×42, 36×42/78, 78, 39×2 = 78, 21×2 = 42, 3 से काटो 13 बार में, 3 से काटो 7 बार में, 36×7, 36×7, 7, 7 छक 42, यहाँ बच गया कितना? 36×7 बटा कितना बच गया? 13, बराबर में 7 छक 42 के 2, हाथ में रहा 4, 7 या 21 4
25/252/13 दिन, दोनों मिल करके ए प्लस बी। हाँ, 252/13 दिन इस कार्य को समाप्त करेगा। 9, 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य का 33/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। ए प्लस बी मिलकर 25 दिनों में कर रहा है, और कहता है बी इसी कार्य का 33/1/3 भाग अकेले 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो 33/1/3, 33 सही सानी 100/3 तो 1/3, 1/3 भाग को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक पार्ट उसे पूरा करने में कितना लगेगा, तो 45 दिन लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं समझ आता है। देखो ये हो गया 33 सही 1/3%, 33×99 100/300% कट गया 1/3, और ये कर रहा है कितना 15 दिनों में कर रहा है। इस एक पार्ट को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 45 दिन लगेगा। बी अकेले इस कार्य को 45 दिनों में करता है। ठीक है, 45 दिनों में करता है, तो ये इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक, यहाँ तक काम कर दिए हैं। 25 और 45 हम एलसीएम लेते हैं, 225 ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, 25 नवा 245, हाँ 225, और 45 बचे 225। ये प्लस बी मिल करके एक दिन में 9 काम करता है, बी अकेले एक दिन में 5 काम करता है, तो ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा। लगता है 45 बचे 5 बचे 25 के 5 5 बचे 25 5 20 तो 22 सही है। 9 5, ये अकेले एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, ये एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, बोलता है ये इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये जो है इस कार्य का टोटल कार्य कितना 225 का 4/15 भाग कौन करेगा, ए करेगा। ए कितने की एफिशिएंसी से, 4 से, 4 से, तो 4 से ही 4 काटा गया। ठीक है, 15 से इसको काटते हैं तो ये 15 बार में कट जाता है, तो 15 दिन। ठीक, 10, 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है ये बी तथा सी किसी कार्य को 12 15 तथा 20, ये बी सी 12 15 20, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 60, कटने वाला संख्या मान लेते हैं। 12 5 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। ये बी सी, ए की क्षमता 5 है एक दिन में, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है। कार्य करने की जो क्षमता है एक दिन में सी अकेले 3 के क्षमता से काम करता है। ठीक है, एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, वे एक साथ मिलकर
ए प्लस बी प्लस सी, 5 4 9 3 12। एक दिन में तीनों मिलकर 12 काम करता है, तो इस 60 काम को करने में कितना टाइम लगेगा उसको? 60/12, 12×5 = 60, 5 दिन में तीनों मिल करके समाप्त कर देगा। 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक टायर में 3 पंचर है। एक टायर में 3 पंचर है। पहला पंचर, दूसरा पंचर और ये तीसरा पंचर। ठीक, 3 पंचर है। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को चिपका देता है। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को चिपका देता है, जबकि दूसरा पंचर अकेले उसे 18 मिनट में टायर को चिपका देता है। ठीक है, चिपका देता है। और तीसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को पिघला देता है। 6 मिनट में पिघला देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर कितना समय मिनटों में लेंगे? तो ऐसा करते हैं, 9 18 6 हम मान लेते हैं, 18 मान लेते हैं, जो कि तीनों से कट जाएगा। 9 दूना 18, 18 एकम 18, चौथिया 18। अब बोलता है तीनों पंचर, एक दिन में तीनों पंचर या तो 1 मिनट में, ठीक है, मान लिया जाए 1 मिनट में लेते हैं इसको, 1 मिनट में। ठीक, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। ठीक, 2 1 3 और 3 6, 1 मिनट में 6 की क्षमता से काम करता है। तो टोटल काम करवाना है कितना? 18। तो इस 18 काम को तीनों मिलकर के कितने टाइम में करेगा? 6 के हिसाब से 6 18, 3 मिनट में काम कर देगा। 3 मिनट। ठीक है, 12। क्वेश्चन नंबर 13। ये बी तथा सी किसी कार्य को, ये बी तथा सी किसी कार्य को 4 20 60, 4 20 60, 4 20 60, ऐसा करते हैं हम 60 ही मान लेते हैं, जो कि तीनों से कट जाएगा। 4 से 15 बार में और 20 दिया 60, 60 से 1 हम 60। ठीक, कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? 1/3। ठीक, तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है? 15 3 18 1 19 काम। ठीक है, 19 काम करता है एक दिन में, तीनों मिल सकते। और इस टोटल 60 काम का 1/3 भाग कितने दिनों में करता है? तो तीनों मिल करके कितने दिनों में करेगा? तो तीनों की क्षमता कितना है? 19। 19 की क्षमता से तीनों टोटल काम को करेगा, तो कितने दिनों में करेगा? ठीक है, 3 से काटो 20 बार में, माने 20/19, 20/19। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 14 कहता है एक साथ काम करते हुए ए बी और सी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को, अच्छा, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को
3 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को ए 24 दिनों में, इसी कार्य को ये 24 दिनों में, ठीक है। बी 6 दिन तथा बी 6 दिनों में, 6 दिनों में पूरा कर सकता है। इस कार्य को सी कितने दिनों में अकेले पूरा करेगा? 24 मान लेते हैं, जो 3 से भी कटेगा, 24 से भी, 6 से भी। 3 से 8 बार में, 24 से 1 बार में, 6 से 4 बार में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में 8 काम, ठीक है। उसमें एक दिन में ए 1 काम, बी 4 काम, तो ए और बी मिलाकर के दोनों 4 और 1 5 काम कर देता है। तो सी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? सी एक दिन में, सी जो है ना, एक दिन में 4 1 5, सी एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। सी अकेले इस कार्य को कितने काम, मतलब कितने दिनों में करेगा? तो सी बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो कुल कार्य 24, सी को समय लग रहा है कुल 3, 3 या 24, यानी 8 दिनों में पूरा कर देगा। 14 15 नंबर, एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में, एक्स किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर उस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो जेड उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकेगा? तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 15 30 9, ऐसा करते हैं हम, 90 ले लेते हैं। 15 से 6 बार में, 30 से 3 बार में, 9 से 10 बार में, ठीक है। तो बोलता है कि जेड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक दिन में दोनों मिलकर 6 और 3 9, 9 काम कर देता है एक्स वाई, और जेड एक्स और वाई, एक्स वाई दोनों मिलकर के एक दिन में 9 काम करता है। एक्स वाई यहाँ क्या काम कर रहा है, ठीक है। एक्स और वाई का मान हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्स एक दिन में 6 काम, प्लस वाई एक दिन में 3 काम, प्लस जेड बराबर टोटल काम कितना है 10, ठीक है। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 प्लस 3 9, 10 माइनस 9, तो जेड एक दिन में 1 काम करेगा। एक दिन में जेड 1 काम करता है, तो जेड को टोटल काम करवाना है, जेड को टोटल कितना 90 काम करवाना है। तो जेड बराबर वर्क कुल कार्य बटा कुल समय, जेड को कुल समय कितना लग रहा है 1, 90 बटा 1, यानी जेड अकेले इस कार्य को 90 दिनों में समाप्त करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन गलत है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये किसी कार्य का एक किसी कार्य का 1/3 भाग, यहाँ रफली इसको करते हैं, ये किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में, इस एक पार्ट को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 45 दिन एक को लगेगा, ठीक। जबकि बी उसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में, 75% भाग 18 दिनों में, 25 या 75, 25 चौक 100, गलत है यार। कहता है 18 दिनों में 75%, तो 100% का
25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 छक 18, 6 चौक 24 दिन। बी को लगेगा कितना? 24 दिन। देखो कह रहा है क्या समझना है, ठीक है। कह रहा है बी इस कार्य का 75% भाग, बी इस कार्य का 75% भाग कितना है? 75% भाग 18 दिनों में। काम क्या है? 18 दिनों में 75% काम, कुल कार्य बटा कुल समय, तो 100% कार्य करने में इसको कितना समय लगेगा? तो 25 दिए 75, 25 चौक 100, 3 छक 18, 6 चौक 24, 20 को कितना लगेगा? 24 दिन लगेगा। तो बी बराबर यहाँ कितना आएगा? 24 दिन। 24 दिन। तो सी यही कार्य 36 दिनों में पूरा कर सकता है। सी यही कार्य 36 दिनों में पूरा कर सकता है। 36 दिनों में 36 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करता है। बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करता है। ये अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, यहाँ से हम इसका एलसीएम कुछ ऐसी संख्या को माना जो 45, 24 और 36 तीनों से कटे। 45, 24, 36, 45, 24, 36। 45, 24, 36, 45, 24, 36 ऐसा मानते हैं, 360 मान लेते हैं। तो 45 आठे 8 25 40 की जो 8 से 32 4 36 360 8 बार में। और 24 से 24 24 गुना 15, 15 चौक 60 के 0 हाथ में रहा 6, 15 दूना 30 और 6 36 360, 15 36 दे के 360। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करता है। बी और सी 15, बी और सी 15 10, 15 10 25। ठीक है, बी और सी जो है ना 8 दिन तक कार्य करता है। अब दोनों एक दिन में 15 10 25 काम करता है। तो 25 गुना 8, 25 60, 200 काम तो कर दिया बी प्लस सी ने मिलकर। ठीक है, बी प्लस सी ने मिलकर 25 गुना 8 200 काम कर दिया। इस 200 काम को निकालना है, बच गया शेष कार्य। इतना कार्य पूरा हो गया, शेष कार्य कितना बचा है? तो 360 में 200 चल गया, बच गया कितना? 160। ठीक है, इस 160 कार्य को 160 कार्य को ये अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? ए का एफिशिएंसी कितना है? 8। शेयर बचे हुए काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। 160 काम है, ए का एफिशिएंसी कितना है? 8 है। 8 दूना 16 यानी कि ये बचे हुए काम को 20 दिनों में खत्म करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18
तो ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में, बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर, ए और सी मिलकर इसे 36 दिनों में, ए और सी मिलकर इसे 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? यहाँ पर तीनों का एलसीएम कितना मान लेते हैं? 18 24 36, 18 24 36 72, 18 चौक 72, 24 24 दूना 24 दिया 72, 36 दूना 72। ठीक, अब यहाँ से हम इसको एज वाला फॉर्मेट से बनाएंगे। डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, हम एक ठो निकाल देंगे। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? किसके हिसाब से काम कर रहा है? 4 3 7 2 9। ठीक है, तो टोटल काम कर रहा है 9। तो एक दिन में 2 दिन में ही 9 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम? 4.5 काम, 4.5 काम। वैसा करते हैं हम इसको कि तीनों मिलकर के एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी 72 काम को 9/2। ठीक है, 9/2। दो कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा गुना में। ठीक है, गुना में चल जाएगा तो यहाँ से दो हट जाएगा, 9 8 72, 8 दूना 16 दिनों में तीनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? 16 दिनों में। ठीक है, 16 दिनों में। अगर थोड़ा सा डाउट लगता है तो इसको हम इस तरीका से बना सकते हैं। अगर इसको 2 से काटते हैं तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी 4.5 के हिसाब से काम करेगा। तो तीनों मिल करके इस 72 काम को कितने दिनों में करेगा? तीनों मिल करके काम करवाना है कितना? 72। कितना के हिसाब से काम कर रहा है? 4.5 के हिसाब से। 4.5 पॉइंट हटाएं तो यहाँ 10। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं तो 5 दूना 10, 5 5 नवा 45, 9 8 72, 8 दूना 16 दिन। सेम वही आंसर है। ठीक है, 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राघव और आदित्य एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राघव प्लस आदित्य एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आदित्य और ईशान उसी काम को, आदित्य प्लस ईशान, आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव इस काम को, ईशान और राघव इस काम को 6 दिनों में, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राघव आदित्य और ईशान को एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में, उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? ठीक है, हम इन तीनों का एलसीएम 6 4 3 का एलसीएम ऐसा करते हैं ना, 12 ले लेते हैं क्योंकि सबसे कट जाएगा। 3 से काटते हैं तो 4 बार में, 4 से काटते हैं 3 बार में, 6 से काटते हैं 2 बार में। अब यहाँ पर देखते हैं, राघव 2 बार है, आदित्य 2 बार है, ईशान 2 बार है। हम एक निकाल देते हैं। 2 इंटू राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान। ठीक है, अब तीनों मिल करके एक दिन में 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 4 3 7 2 9, 2 दिन में 9 काम कर रहा है।
एक दिन में तीनों मिलकर के कितना करेगा? राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान 4.5 के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, और ठीक यही 12 काम करना है, तो तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेगा? 12/4.5 के हिसाब से। पॉइंट हटाएं, गुना 10, तो यहाँ क्या हो रहा है? 5 दूना 10, 9 पचे 45, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 8/3 दिन, 8/3 दिन। 8/3 दिन को कैसे करेंगे? 3 से काटेंगे, 3 से 3 दूना 6, 6 और 2 8, 3 दूना 6, 6 2, 2.2/3 दिन। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे तोड़ें, या तो फिर आप इसको इस प्रकार से भी आप तोड़ सकते थे, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे है, इन लोग कर रहा है क्या? तीनों मिल करके 2 दिन में 9 काम कर रहा है। टोटल काम करवाना है कितना? 12। 12 काम को 9/2 दिन में करता है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2 यहाँ से हट जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो वही फिर आएगा 4 दूना 8/3। 8/3 को तोड़ेंगे तो 2 सही 2/3 दिन आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, तो एक कार्य P और Q, Q और R तथा R और P द्वारा क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। P अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? P और Q, P प्लस Q, ठीक, Q प्लस R, Q और R, R और P, ठीक, 12, 15 और 20 दिनों में पूरा करता है। 12, 15 और 20 ऐसा करते हैं, इसके एलसीएम हम 60 मान लेते हैं। 12 पचे 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। यहाँ देख रहे हैं तो एक एक के बाहर होगा। ठीक है, P डबल है, Q डबल है, R डबल है, 2 इंटू P प्लस Q प्लस R बराबर 5 4 9 3 12, तो एक दिन में 6, P प्लस Q प्लस R, एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम। ठीक है, तब P अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना? P अकेले उस कार्य को करेगा। Q प्लस R, Q R एक दिन में 4 काम, अब तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम, तो P अकेले एक दिन में 2 काम। ठीक है, तो P अकेले 60 काम को कितना करेगा कुल कार्य? अब P को कितना समय लग रहा है? 2। P अकेले इस काम को 30 दिनों में समाप्त करेगा। चलो फर्स्ट वीडियो में हम यहीं तक रन देते हैं। आदित्य बाबू टाइम एंड वर्क हो गया फर्स्ट क्लास वीडियो नंबर 1।